Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss some questions that HPSC assistant professor के एग्ज़ाम में ये पहले आ चुके हैं और ये किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे। तो आप बहुत लेट मैंने मेल चेक किया है, मेल आईडी पे भेजे थे तो मैंने पहले मेल चेक नहीं किया था, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस टुडे. So very important question, and these questions will also be useful for your CSIR NET exam, JEST exam and other PGT physics exam और assistant professor के exams के लिए भी. तो please watch this video till the end. 4 questions हैं. So first question was, which of the following relations between free energy F and the microcanonical partition function Z is true? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है. तो यहाँ पे देखो F का फॉर्मूला होता है हमारे पास NKT log Z. इस पे मैंने क्वेश्चंस भी अभी करवाया है, लेटेस्ट CSIR नेट में आया था, वहाँ पे भी हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था. तो एक नेगेटिव साइन आगे आता है जो यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर ऑप्शन बी ही यहाँ से बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट होगा कि अ व्हीटस्टोन ब्रिज हैज़ रेशियो आर्म्स ऑफ 100 ओम एंड 1000 ओम एंड 100 ओम रेजिस्टेंस. 1000 ओम और 100 ओम रेजिस्टेंस की रेशियो आर्म दी हुई है. रेशियो आर्म का मीनिंग है R2/R1, मीन्स वो जो दो रेजिस्टेंस है दैट वो रेशियो में है, और वो 1000 ओम और 100 ओम दिए हुए हैं रेशियो आर्म जो दिए हुए हैं हमें. एंड द स्टैंडर्ड रजिस्टर जो स्टैंडर्ड रजिस्टर आर्म है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस. स्टैंडर्ड रजिस्टर जो है उसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं, और वो 4 रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं? 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम एंड 1 ओम. तो अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है अननोन रेजिस्टेंस की. ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें अननोन रेजिस्टेंस की. तो हम इसके लिए देखो क्या करेंगे, unknown resistance divide by standard resistance, this will be equal to ratio R2/R1, and from here we can easily find out Rx, that is unknown resistance. तो ये क्या होगा, R2/R1 into Rs, यानी कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस उसने पूछा हुआ है. तो मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है, मिनिमम वैल्यू भी बतानी है अननोन रेजिस्टेंस की. तो Rx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देखो R2/R1 तो फिक्स है, 1000 बाय में 100 जो हमें गिवन है. Rs की मैक्सिमम वैल्यू अगर लेंगे तो Rx की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी. Rs अगर मिनिमम लेंगे तो Rx की मिनिमम वैल्यू निकलेगी. तो हमें अगर Rx की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें Rs की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी. अब जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस हमें दिए हुए हैं वो 4 दिए हुए हैं. यहाँ पे देखो कौन कौन से दिए हुए हैं हमें, 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम और 1 ओम. ठीक है, तो इन चारों का मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या बनेगा? इन चारों का मैक्सिमम रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना बनेगा? इनका सम, यानी कि 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 1111 ओम. ठीक है, इतना आ जाएगा ये. तो यहाँ पे हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे कितना? 1111. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 11110 ओम. ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब अगर हमें मिनिमम कैलकुलेट करनी है तो हम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला फिक्स रहेगा 1000/100 इंटू वो जो 4 रेजिस्टेंसेस हमें दिए हुए हैं स्टैंडर्ड, उनमें से मिनिमम वैल्यू लेनी है. तो मिनिमम देखो कौन सी है, 1 ओम की है. 1000, 100, 10 और 1 में से 1 ओम मिनिमम है, तो 1 ओम लेंगे हम मिनिमम. तो यहाँ पे 1 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 ओम. तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11110 ओम एंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 ओम. देखो ऑप्शन में कहीं गिवन है, सो इट इज़ ऑप्शन बी. सो हियर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. So B will be correct option here. You can see how I have done this. ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हमें गिवन था, 47 क्वेश्चन था ये. TS डायग्राम एंड आइसोथर्म इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एंट्रोपी एक्सिस. ठीक है, ये TS डायग्राम है
इसमें आइसोथर्म क्या होगा, ऐसे एंट्रोपी, ये एंट्रोपी एक्सिस है, इसके एक पैरेलल लाइन होगी, यानी कि ये आइसोथर्म होगा, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो व्हाट डज द एरिया अंडर आइसोथर्म इंडिकेट, तो ये एरिया हमें बताना है ये क्या इंडिकेट करेगा। देखो तो ये एरिया क्या निकलेगा, T इंटू एस, और T इंटू एस क्या होता है, Q। ठीक है, ये होता है ना एंट्रोपी का फॉर्मूला dQ/T। तो Q यहाँ से क्या आ गया, T इंटू एस। तो TdS जो रिप्रेजेंट करता है दैट रिप्रेजेंट Q, यानी कि हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा C, द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। एक ये क्वेश्चन हम लोगों को गिवन था, यूजिंग सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन C2 माइनस C1 इज इक्वल टू dL/dt माइनस L/T, शो दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव इफ L इज इक्वल टू 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, एल की 4 वैल्यूज़ हमें गिवन है, इन 4 ऑप्शंस में से सब ट्राई करने हैं और पुट करके देखना है कि किसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो सिस्टम की है वो नेगेटिव आ रही है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, दैट इज़ एल इज इक्वल टू 800 माइनस 0.705 टी। इसके लिए देखेंगे C2 की वैल्यू क्या आ रही है। तो हमने सब्स्टिट्यूट करा पहले L को 0.705 टी, जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है। तो यहाँ से dL/dt करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 0.705। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लिया, 373 केल्विन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे। L हमारे पास क्या है, 800 माइनस 0.705 टी, ये है हमारे पास L की वैल्यू। ठीक है, T की वैल्यू हमने 373 ले ली, तो L की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो L की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट, T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 373 केल्विन, और L की हमें मिल गई यहाँ से 537। तो हमारे पास L और T की वैल्यूज़ आ गई। हमें ये L और T की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे, ताकि हमें C2 की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो L और T की इक्वेशन हमारे पास वैल्यू आ गई, dL/dt हमने निकाल लिया यहाँ पे, और C1 जो है वो वाटर के लिए कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी हमने सिंपली। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 है, dL/dt हमने 0.705 निकाला था नेगेटिव में, माइनस L और T की वैल्यू जो निकाली थी सब्स्टिट्यूट कर दी, तो C2 हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 1.04, यानी कि हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर यही आ जाएगा ए। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी होगी, 800 माइनस 0.705 टी, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। So this was the 4 questions that has come in at HPSC Assistant Professor exam. I hope this session will be helpful for you, and if you like this video, please don't forget to like and share it with your friends, and share as maximum as you can, and also subscribe the channel. Thank you and have a nice day.